नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में और ये इनकी पेरेंट कंपनी है इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइजेस। आज ये स्टॉक बुरी तरीके से क्रैश होता हुआ दिखा है बाजार में और इस स्टॉक के लिए कुछ खबरें भी चल रही हैं। वैसे तो खबर पुरानी हो चुकी है लेकिन कुछ बड़ी डिटेल सामने आती हुई दिखी है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। हालांकि सबसे ज्यादा जो सवाल है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर वो मैक्सिमम अदानी विल्मार अदानी पावर को लेकर रहते हैं, क्योंकि पब्लिक की जो स्टेक है वो इन स्टॉक्स में ज्यादा है थोड़ी सी। बट यहाँ पे मैं आप सभी के साथ अदानी एंटरप्राइजेस की बात करूंगा, जो आज स्टॉक ऑलमोस्ट 5.5% क्रैश होता हुआ दिखाया आपको मार्केट में। इस शेयर की बात करें तो लगभग इस स्टॉक ने 4200 का हाई लगाया है। वेल्थ क्रिएट करा है इसने, लोगों की वेल्थ को क्रिएट करा है, काफी बड़ी वेल्थ बनाई है। अगर किसी ने इसको 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड करा है तो मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। 1 साल की बात करें तो लगभग 108% के और 2 साल की बात करें तो 600%। यानी आपने 1 लाख लगाया होगा तो 6 लाख हो गया आपका। अगर हम 5 साल की बात करें तो लगभग 3000% के रिटर्न, तो मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है ये, मुझे पता है। 5 साल भी आपको, मैं तो गलत बोल रहा हूं, वैसे 2020 से अभी तक ही देखे तो 2500% है। तो बहुत बड़े पैसे बने हैं इस स्टॉक में। इसके वैल्यूएशंस को लेकर हमेशा सवाल रहते हैं, इसके क्या पूरे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर इनफैक्ट मैं भी सवाल करता हूं और मैं इसी मारे इनको लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा रिकमेंड नहीं कर पाता हूं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ट्रेड करते हैं लंबे लंबे टारगेट, बड़े बड़े स्टॉप लॉस के साथ, फिर उनको ट्रेल करते चलते हैं। बट मैं निवेश की राय नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत हैवी डेट है कंपनी के ऊपर। बट ये सारी चीजें हटाते हैं, जो बात करते हैं वो समझते हैं, जो जिसको करनी है वो करते हैं। 3647 के लेवल्स पे आज क्लोजिंग आई। डेज लो से अराउंड 100 पॉइंट्स रिकवर भी हुआ स्टॉक। पहले तो स्टॉक सुबह से लेकर कंटिन्यू गिरता रहा, अराउंड 140 पे स्टॉक ने लो लगाया, फिर वहां से रिकवरी स्टार्ट हुई है स्टॉक में और रिकवरी में स्टॉक लगभग 100 रुपए ऊपर आके बंद हुआ। 3859 का आज का ओपन था, 3862 का आज का हाई है। स्टॉक ने 3555 का लो लगाया और 3647 पे आके क्लोजिंग देता हुआ दिखाया एनएससी की साइड पे, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एंड 335 के पीई यानी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। तो सस्ता कहीं से कहीं तक नहीं है। 10 की अर्निंग पर शेयर है इस स्टॉक की, और स्टॉक कहां पे ट्रेड कर रहा है वो आप देख लीजिए। डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं और ज्यादा कुछ तो मेरे पास भी नहीं है इस स्टॉक के लिए। अब आते हैं खबर पे। खबर है कंपनी 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में। देखिए स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर को बेचते हो या फिर खरीदते हो, तो आप खरीदते समय बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूं, दैट मींस मैंने रिलायंस कंपनी में पैसा लगा दिया और रिलायंस तो कंटिन्यू ग्रो करेगी तो फिर पैसा मेरा बनता ही रहेगा, मैं निश्चित हूं। देखिए कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा बनेगा, वो ठीक है, लेकिन आपने रिलायंस में पैसा नहीं लगाया, आपने रिलायंस को नहीं दिया पैसा, आपने एक ऐसे व्यक्ति को पैसे दिए जिसपे रिलायंस के स्टॉक्स थे, उसने बेचे, आप पे शेयर आ गए, आपने उसे पैसे दे दिए। फॉर एग्जांपल आप और मैं, ठीक है, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, आप खरीदना चाह रहे हो, मैं बेच रहा हूं, आपने खरीद लिए, तो क्या आपने, मैं रिलायंस का मालिक थोड़ी हूं, मैंने तो शेयर्स ओन कर रखे थे, मैंने आपको दे दिए। तो हम और आप इस तरीके से ट्रेड करते रहते हैं और कभी हम डायरेक्ट कंपनी में निवेश नहीं करते हैं। कंपनी में केवल 2-3 तरीके से निवेश होता है, वो मैं आपको बताता हूं। पहला तो आईपीओ के द्वारा आप डायरेक्ट कंपनी को पैसा देते हो यूज करने के लिए, लो भाई कंपनी को पैसा दे रहा हूं, कंपनी जा बेटा पैसे लगा और मेरा पैसा बना, ठीक है। और दूसरा ऐसा होता है जब कोई राइट इशू वगैरह कंपनी लॉन्च करे कि कंपनी का हम राइट इशू ला रहे हैं, आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हैं, तो इस तरीके से। या फिर एफपीओ। अब ये एफपीओ क्या होता है, आईपीओ तो जानते हो आप, एफपीओ क्या होता है। एफपीओ आईपीओ ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक फर्क है। पहले एफपीओ की फुल फॉर्म समझिए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर आपको आईपीओ अच्छे से पता है, आईपीओ में क्या होता है, एक ऐसी कंपनी मार्केट में आती है जो कि अभी मार्केट में आज तक आई नहीं थी, ठीक है। एफपीओ ऐसा होता है जिस कंपनी का शेयर ऑलरेडी मार्केट में है और वो आईपीओ एफपीओ ला रहा है, ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड होता है और उसके बाद वो इशू करता है फ्रेश इक्विटी, तो कहीं ना कहीं उसे एफपीओ का नाम दिया जाता है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी लगभग 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है, एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब एफपीओ का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी शेयर्स आपको देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आपको कंपनी कल कहे कि आप मेरे को 20,000 करोड़ दे दो और मैं आपको शेयर दे रही हूं, भाई इतने % इक्विटी हम अपना दे रहे हैं, 3650 का भाव है, 3600 रुपए पे दे रहे हैं, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा।
ये 100-200 रुपए, 1 लाख 2 लाख रुपए वाली बात नहीं है ना, ये 20,000 करोड़ की है। इतना पैसा कंपनी मांगेगी तो हैवी डिस्काउंट देगी आपको। तो कम से कम 20% का डिस्काउंट अगर मैं लेके चलूँ तो 700 रुपए हो जाते हैं 3600 रुपए के हिसाब से, यानी कि अराउंड 2900 रुपीज, 3000 के समथिंग का प्राइस निकल के आता है। तो जब ये एफपीओ आएगा तो डेफिनेटली जो भी मार्केट में प्राइस होगा उससे नीचे का प्राइस होगा एफपीओ में, जहां आपको खरीदने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्या एफपीओ में ऐसा नहीं होता कि आपके पास शेयर्स है तभी आप खरीद सकते हो? कोई भी खरीद सकता है, जैसे आईपीओ में कोई ले सकता है वैसे यहां भी ले सकता है। ठीक है, तो एफपीओ हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, और एफपीओ जब आएगा तो स्टॉक का प्राइस थोड़ा बहुत गिरेगा भी, नो डाउट गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। अब एफपीओ से रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको याद होगा पतंजलि फूड्स का जो शेयर है, पहले मैं भूल गया किस नाम से वो लिस्ट था, अभी उसका नाम चेंज करा है, तो वो पतंजलि फूड्स है। पहले कुछ बिल्कुल दिमाग से निकल गया है, चलो छोड़े। तो पतंजलि फूड्स का भी एफपीओ आया था, मैं आपको बता दूं। ये 1200 रुपए का शेयर है, इसका अराउंड 650 रुपए पे एफपीओ आया था। स्टॉक 700 रुपए तक आता है बाजार में एफपीओ वाले दिन में, और फिर रिवर्सल होता है और 1300 रुपए तक भागता है। बहुत बढ़िया तेजी बनी थी उसके बाद, तो इसका भी एफपीओ आया था। तो अभी अदानी एंटरप्राइज भी 20,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में एफपीओ के द्वारा। एक खबर और आती हुई दिखी है इस स्टॉक के लिए एफपीओ से रिलेटेड ही, कि कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो पैसा लगा सकते हैं, लाइक अदानी एंटरप्राइज एफपीओ में गेट अ बिग बूस्ट फ्रॉम गल्फ सोवरेन वेल्थ फंड। तो इनकी तरफ से इनके पास बड़ा पैसा आ सकता है। तो अराउंड लगभग $2.5 बिलियन इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी गल्फ सोवरेन में गो बिग ऑन अदानी एंटरप्राइजेस, $2.5 बिलियन एफपीओ। तो ये एक खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।